प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस संज्ञान सूक्त में हार्दिक स्वागत। आज हम ऋग्वेद के अंतिम मंडल, दसम मंडल का अंतिम सूक्त 191वां सूक्त करने जा रहे हैं। इस सूक्त का नाम संज्ञान सूक्त है। इस सूक्त को सौमनस्य सूक्त भी कहते हैं, चूँकि देव और असुर दोनों प्रजापति की संतानें हैं। असुर वैमनस्यपूर्ण व्यवहार करने वाले हैं। मानव कल्याण के लिए इस प्रवृत्ति को त्यागना आवश्यक है। इस त्याग के आह्वान को ही यहाँ संज्ञान कहा गया है। उसी को संज्ञान देवता कहा गया है। इस सूक्त के ऋषि संवनन हैं, आंगिरस संवनन। देवता, प्रथम मंत्र के देवता अग्नि हैं। शेष तीनों मंत्रों के देवता संज्ञान हैं। छंद की दृष्टि से विचार करें तो इसके तीसरे मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। शेष यानी पहले, दूसरे और चौथे मंत्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं मानव कल्याण की कामना करने वाला, एकता और समानता का उपदेश देने वाला यह संज्ञान सूक्त। संसमिद युवसे वृषनग्ने विश्वान्यर्य आ इलस्पदे समिद्यसे स नो वसोन्याभर। वृषण, हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव। आर्य, हे स्वामी, तुम विश्वानी समस्त भूत जात को, समस्त प्राणियों को इत निश्चय ही संसम भली भांति आयुवसे, आ उपसर्ग युवसे क्रिया के साथ संयुक्त होता है। आयुवसे मिलाते रहते हो। इलस्पदे समिद्य से, फिर अग्नि से कहा जा रहा है कि आप इलस्पदे, पृथ्वी के स्थान पर अर्थात यज्ञशाला में, यज्ञ वेदी पर समिद्य से प्रज्वलित होते हो, प्रदीप्त किए जाते हो। स नो वसुन्याभर, स वह तुम अग्निदेव, नो हमें, वसूनी धनानि, धन, आभर, वसूनी प्लस आ उपसर्ग भर के साथ लगेगा, आभर प्रदान करो। अगला मंत्र ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्यों, यथा जैसे पूर्वे देवा, प्राचीन देवगण, संजानाना एक राय होकर के, एक मत होकर के, भागम अपने अपने हविर भाग को, उपासते ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने अपने भाग को, अपने अपने हिस्से को ग्रहण करो। किसी दूसरे के हिस्से को ग्रहण करने का प्रयत्न मत करो। और आगे कहते हैं संगच्छध्वम, तुम सब संगच्छध्वम साथ मिलकर चलो। संवदध्वम साथ मिलकर बोलो, प्रेम पूर्वक बोलो। और वह मनांसी तुम लोगों के मन, सम जानताम साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे।
तीसरा मंत्र जिसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। ईश्वर कहते हैं कि समानो मंत्रः, तुम लोगों का मंत्र, तुम लोगों की मंत्रणा, चिंतन, विचार वो समानः समान हो। समिति ही समानी, तुम लोगों की समिति यानी प्राप्ति समानी समान हो। समानम मनः सह चित्तमेषां, समानम मनः, तुम लोगों का मन समान हो, और ऐसाम चित्तम, और इनका जो चित्त है वो भी सहभाव से, सह यानी सहभाव से युक्त रहे। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवः, ईश्वर कहते हैं कि मैं वह तुम लोगों को समानम मंत्रम, एकता के मंत्र से, समानता के मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ। समानेन वो हविषा जुहोमि, और वह तुम सबको समानेन हविषा, एकता रूपी हवि जुहोमि, प्रदान करता हूँ। यह ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासते। वह तुम लोगों के आकुति संकल्प की धारा, तो तुम लोगों का संकल्प समानी समान हो। वह तुम लोगों के हृदयानि समाना, हृदयानि हृदय, समाना यानी समानानि समान हो। समानम अस्तु वो मन, वह मनः तुम लोगों का मन समानम अस्तु, समानम अस्तु हो, समान हो। इसका प्रतिफल क्या मिलेगा समानता का? यथा, जिससे वह तुम लोगों का सुसह, सुंदर संगठन असति हो सके, और एक इस पृथ्वी पर अच्छा संगठन ही मनुष्य की, मानव मात्र की उन्नति और कल्याण के लिए आवश्यक हुआ करता है। अस्तु, पुनर्मिलामः। नमो नमः।